भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य में श्रद्धा आज हमें बता रहे हैं। विलक्षण है अनन्य भक्तों की महिमा। गीत के अनुगुंजन के साथ ही श्री राधा जी भाव मग्न थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि बस उनकी देह धरा पर है और चेतना कहीं अन्यत्र विहार कर रही है। ब्रज की गोपी मृणालिनी ने उनकी ओर देखा और देखती ही रह गई। उसे सूझ ही न पड़ा कि वह क्या कहे और क्या सोचे। बस एकटक वह उन्हें निहार रही थी। उनका प्रिय शुक भी उनकी इस स्थिति पर मौन था। प्रेम ऐसा ही होता है, भक्ति ऐसी ही होती है। यह तो जैसे सभी के लिए अकल्पनीय था, पर अकल्पनीय होने के बावजूद यह सत्य संपूर्ण प्रकृति के सन्मुख था। स्वयं प्रकृति भी इस अपूर्व दृश्य पर विमुग्ध थी, सम्मोहित थी। इस स्थिति का बखान करने वाले ऋषि श्रेष्ठ पुलह भी अपनी सुध-बुध खो बैठे। उनके भावलोक में भगवती श्री राधा के बिंब उभरे थे। उन्हें इस चिंतन ने प्रेम व भक्ति से विभोर कर दिया। महर्षि पुलह की यह दशा हालांकि देर तक न रही। थोड़ी देर बाद खुद ही उन्हें चेत हुआ। उनका चिंतन सक्रिय हुआ। अपने चिंतन के सक्रिय होते ही उन्होंने देव ऋषि नारद की ओर देखा और बोले, हे भक्ति तत्व के मर्मज्ञ, आप अपने अगले सूत्र को कहें। हम सभी को आपके अगले सूत्र का श्रवण करना है। उनकी यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे महर्षि, आपकी आज्ञा तो सदा ही शिरोधार्य है, परंतु एक अनुरोध मेरा भी है। नारद के इस कथन को सुनकर बहुत देर बाद ऋषि पुला के होठों पर मंद मुस्कान उभरी और उन्होंने कहा, हे भक्त शिरोमणि, आपका हर अनुरोध मेरे लिए आदेश की तरह मान्य होगा। पुलह की सरलता सजलता ने देव ऋषि के हृदय को भी सजल कर दिया। उनकी आंखें अश्रुओं से भर गईं। पर ये आंसू प्रेम व भक्ति के थे। उन्होंने बड़े प्रयास से नारायण का स्मरण करते हुए स्वयं को संभाला। फिर बड़े ही मधुर स्वर में अपने नए सूत्र का उच्चार किया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, स्वच्छा स्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। अर्थात ऐसे भक्त तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सत शास्त्र कर देते हैं। इतना कहने के बाद नारद मौन हो गए और इसी मौन अवस्था में उनकी दृष्टि महर्षि पुलह की ओर जा टिकी। इस बार वार्ता का सूत्र महर्षि वशिष्ठ ने संभाला। उन्होंने कहा, देव ऋषि के अभिप्राय में मेरी भी सहमति है, क्योंकि मेरा भी मन भगवती श्री राधा की कथा सुनने के लिए उत्सुक, उत्कंठित एवं लालायित है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की बात सुनकर ब्रह्म ऋषि क्रतु ने कहा, यही स्थिति मेरी भी है। श्री राधा जी के नामोच्चार से ही अस्तित्व में भक्ति एवं प्रेम का संचार होने लगता है। इन सब की बात सुनकर महर्षि पुलह बोले, यही स्थिति मेरी भी है। ब्रजधाम की चर्चा सुननी हो या करनी हो, मन ही नहीं भरता। ब्रज के प्रत्येक रजकण में भक्ति का तत्व, प्रेम का सत्व एवं परमार्थ का सत्य प्रकाशित है। गोपियों की तो बात ही निराली है। इन सब में श्री राधा जी को तो प्रेम व भक्ति का साकार विग्रह माना जाता है। उनका वर्णन अवर्णीय है। उनकी प्रत्येक कथा कथन की सीमाओं से पार व परे है। यह तो मेरा अभाग्य है कि मुझे उनकी झलकियां मिली, उनकी पावन चरण रज का स्पर्श मिला। इतना कहते हुए महर्षि पुलह ने पुनः अपने स्मृति कोश की संचित निधि को निहारा। कुछ देर तक वह सोचते रहे। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, जिन क्षणों की कथा मैं सुना रहा हूं, वे क्षण बड़े ही विलक्षण थे। श्री राधा अपने गहरे भाव में थी और गोपी मृणालिनी उन्हें निहार रही थी। तभी वहां पर अनायास ही परम विद्वान, परम तेजस्वी एवं परम तपस्वी सभी आचार्यों के सिरमौर गर्गाचार्य आ गए। उनकी पदचाप सबसे पहले भगवती श्री राधा जी के लीला शुक ने सुनी।
सबसे पहले पहचाना भी उनको उसी ने। यह सुख श्री राधा जी को अत्यंत प्रिय था, इतना प्रिय कि सदा ही उनके साथ रहता था। ब्रज के सभी लोग उससे सुपरिचित थे। सबको यह मालूम था कि वृषभानु नंदिनी जहां भी जाएंगी, यह स्वतः ही उड़कर उनके पास पहुंच जाएगा। कई बार इस शुक के बारे में श्री राधा जी को अनेकों उलाहने दिए। कुछ एक ने उन्हें सलाह भी दी, इसे पिंजरे में क्यों नहीं रखती। श्री राधा जी की माँ ने भी कहा, पुत्री, यह शुक तुम्हें अत्यंत प्रिय है, इसके लिए हीरकों के जड़ित स्वर्ण पिंजरा बनवा देते हैं, उसी में यह सुखपूर्वक रहेगा। इसके उत्तर में श्री राधा जी ने कहा, माँ, इसका सुख मुक्त रहने में है, इसे सुखपूर्वक ब्रजधरा पर विहार करने दो। यह ना तो कभी किसी बंधन में रहा है, ना ही कभी रहेगा। उनकी यह बात माता को ठीक से समझ में ना आई। बस वह इतना ही कह सकी, तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। श्री राधा जी की यह बात तो केवल दो ही समझ सके, एक स्वयं श्री राधा जी, दूसरा वह शुक, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के रहस्य से सुपरिचित थे। उसी शुक ने इस समय श्री गर्ग की आने की सूचना दी थी। श्री गर्ग के आने की सूचना को सुनकर श्री राधा जी पहले तो हड़बड़ाई, फिर सचेत होकर बैठ गईं। इतने में महर्षि गर्ग आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर श्री राधा जी की चरण धूरी लेनी चाहिए, पर उन्होंने झटपट अपने पांव खींच लिए। फिर स्वयं उठकर ऋषि गर्ग के चरण की धूली अपने माथे से लगा ली। उनके ऐसा करने पर महर्षि गर्ग बड़े संकोच में पड़ गए। बड़े विकृत स्वर में बोले, ऐसा न करें माता, मुझ अकिंचन पर दया करें। उनके इस कथन पर श्री राधा जी मुस्कुराई और बोली, अरे इसमें हर्जी क्या है, मैं तो एक सामान्य गोप कन्या हूँ, वह भी अज्ञानी व अनपढ़, लेकिन आप तो परम ज्ञानी आचार्य हैं, तपस्वी हैं। आपकी चरण धूली लेना तो हम गोपियों का सौभाग्य है। फिर धीरे स्वर में उन्होंने कहा, योग माया के आवरण को बना रहने दें, लीला के लिए यही आवश्यक है। उनकी बात को सुनकर समझकर ऋषि गर्ग फिर चुप हो गए। बस मन ही मन उन्होंने कहा, आपका जैसा आदेश माता। उनके इस मानसिक कथन पर श्री राधा जी जोर से हंस दी, फिर बोली, हे ऋषि श्रेष्ठ, यह हमारी गोपी मृणालिनी भावनाओं से ओतप्रोत है, इसे भक्ति का मर्म समझाए। उनकी यह बात सुनकर पहले तो गर्गाचार्य सोच में पड़ गए, फिर मन ही मन बोले, हे जगन माता, आपकी प्रत्येक बात को स्वीकारना, शिरोधार्य करना मेरा परम धर्म है। फिर उन्होंने प्रकट स्वर में कहा, मैं भक्ति का मर्म तो नहीं जानता, पर इतना अवश्य जानता हूँ कि भक्ति के कारण, कृष्ण प्रेम के कारण ब्रजधरा सभी तीर्थों में श्रेष्ठ बन गई है। भक्ति ही है जिसके कारण ब्रजवासियों के प्रत्येक कर्म सुकर्म बन गए हैं। इन सुकर्मों के प्रभाव से धरती स्वयं को भारहीन महसूस करने लगी है, अनुभव करने लगी है। मुझे यह भी मालूम है कि भोले भाले ब्रजवासी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातें शास्त्रों से भी बढ़कर हो गई हैं, क्योंकि इन बातों का सार श्री कृष्ण नाम है। गर्गाचार्य की बातों को मृणालिनी धैर्य से सुन रही थी। सुनकर उसे बस इतना समझ आ सका, श्री कृष्ण के प्रेम से श्रेष्ठ कोई बात है, पर यह श्रेष्ठ बात तो ब्रजधरा के पशु पक्षियों में भी है। यहाँ की लताएं, बेलें, वृक्ष, वनस्पतियां सभी तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। उसकी इन बातों की छुअन महर्षि गर्ग अनुभव कर रहे थे। अपनी इस अनुभूति को स्वर देते हुए वह बस इतना बोले, तभी तो ब्रज धन्य है और धन्य है ब्रजवासी, क्योंकि भक्ति यहाँ की प्रत्येक प्राणी के श्वास में है। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे तन्मयता, तल्लीनता का नाम है भक्ति। धन्यवाद।